हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्टोरी ऑफ ए यंग सोल्जर, जिसका टाइटल है सोल्जर बॉय। ये कहानी तब की है जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और जर्मनी और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही थी। और इन्हीं सब के दौरान एक 6 साल का छोटा सा बच्चा भी अपने देश के लिए लड़ रहा था। दोस्तों, सुनने में बहुत अजीब लग रहा है कि एक छोटा सा और 6 साल का बच्चा अपने देश के लिए लड़ रहा है। और दोस्तों, ये हुआ कैसे, आप इस एक्सप्लेनेशन में जान पाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन को सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल के जितने भी नोटिफिकेशंस आए वो आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग में हमें सिरोजा नाम का एक छोटा सा लड़का दिखाया जाता है जो पेड़ पर बैठा हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ सिरोजा का भाई भी है जिसका नाम है पीटर, और वो मछली पकड़ रहा है। और वहीं पर पीटर और सिरोजा की मॉम कपड़े धो रही है। तभी अचानक से वहां पर जर्मन सेना का हमला होता है, लेकिन इसी टाइम पर सिरोजा अपनी गुलेल निकालकर जर्मनी के एक प्लेन को क्रैश कर देता है। अब दोस्तों, यहाँ से हमें रियल सीन दिखाया जाता है, यानी कि अब तक जो कुछ भी चल रहा था वो सिरोजा का एक सपना था, और वो नींद में अपनी माँ को भी पुकार रहा था कि माँ तुम कहाँ पर हो। तभी सिरोजा के डोर पर नॉक नॉक की आवाज़ आती है और वो नींद से उठ जाता है, और उसके दरवाजे पर होती है पास वाली आंटी। अब वो आंटी सिरोजा को देखकर उसे गले लगाती है। वो कहती है कि भगवान का बहुत शुक्रिया कि तुम जिंदा हो। फिर सिरोजा उस आंटी से पूछता है कि मॉम और पीटर कहाँ पे है। तो वो आंटी बताती है कि उनको दुश्मनों ने मार दिया है और पूरे गांव में हर तरफ तबाही मची हुई है। तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो आंटी सिरोजा से बात कर रही होती है, उसी दौरान उन्हें गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, यानी अब यहाँ पर एक और हमला हो चुका है। जर्मन्स ने उनके गांव पर हमला कर दिया है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, और इसी हमले में सिरोजा ने अपनी माँ और भाई को भी खो दिया है। अब वो लेडी सिरोजा को यहाँ से बाहर भेज देती है और कहती है कि तुम भाग जाओ, और ये भी कहती है कि अपनी जान बचाने के लिए तुम भागते रहना, रुकना मत। अब हम देखते हैं कि सिरोजा को भेजते ही उस औरत को भी गोली लग जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। अब हम इस गांव को देखते हैं जहाँ पर सभी लोगों के घर जला दिए गए हैं और हर तरफ यहाँ पर सिर्फ भगदड़ मची है। यहाँ के सभी लोग अपनी अपनी जानें बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे, और सिरोजा भी अब यहाँ से भाग रहा था। अब वो भागते भागते जंगल पहुँच जाता है और वहाँ जाकर अपनी माँ को पुकारता है। कहता है कि माँ आप कहाँ पर हो, मैं खो गया हूँ, प्लीज़ आप वापस आ जाओ। फिर चलते चलते वो थक कर वहीं पर बैठ जाता है और सो जाता है। अब अगले दिन वो नदी पर पानी पी रहा होता है कि तभी वहाँ पर जर्मन सिपाही आ जाते हैं, और फिरोजा दुश्मनों को देखकर वहीं पर छिप जाता है, क्योंकि अगर उन दुश्मन सैनिकों ने उसे देख लिया तो उसकी माँ और भाई की तरह वो उसे भी मार देंगे। अब जर्मन सैनिक वहाँ पर आकर आग जलाते हैं और अपने खाने को पकाकर खाने लगते हैं, और इसी दौरान सिरोजा के पास एक सांप आ जाता है, लेकिन वो उससे डरता नहीं है क्योंकि वो एक बहुत बहादुर बच्चा है। सिरोजा अपना मुंह भी बंद कर लेता है ताकि उसकी आवाज़ ना आ पाए, और वो ज़रा भी आवाज़ नहीं करता। और थोड़ी देर बाद वो जर्मन सैनिक वहाँ से चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद सिरोजा उनकी जगह पर जाता है और उनके खाने में से एक कैन उठा लेता है, क्योंकि सिरोजा ने कल से कुछ नहीं खाया है, वो बहुत ज़्यादा भूखा है। अब वो जंगल की तरफ चला जाता है। अब सिरोजा को इतनी ज़्यादा भूख लगी है कि वो जंगल की पत्तियों को खाने लग जाता है। तभी वहाँ पर जर्मन सैनिक एक धमाका कर देते हैं, और उस धमाके से सिरोजा कहीं दूर जाकर गिरता है। अब वो बहुत डर जाता है, इसीलिए वो एक लकड़ी को उठाकर तेज तेज बोलने लगता है कि मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मेरे पास राइफल है। और ये सीन बहुत ज़्यादा फनी लगता है कि एक छोटा सा बच्चा देखो कैसे रिएक्ट कर रहा है। फिर वो बोलता है कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। तो दोस्तों, वो बहादुर के साथ साथ काफ़ी चालाक भी है। अब सिरोजा चलते चलते यहाँ से काफ़ी दूर आ जाता है, और यहाँ पर वो सो जाता है, और नींद में वो अपने भाई और माँ को सपने में देखता है, जिसमें वो तीनों एक साथ बहुत खुश लग रहे थे। अब वापस से बारिश गिरना शुरू हो जाती है और उससे उसकी आंख खुल जाती है। सिरोजा ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए वो थक कर वहीं पर गिरकर फिर से सो जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो सिरोजा को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रशियन आर्मी के एक आर्मी कैंप में, जहां कमांडर अपने सारे ऑफिसर्स को दुश्मन की अगली चाल के बारे में बता रहे होते हैं। अब इसी बीच में उनके यहाँ एक सैनिक आता है जिसके हाथ में सिरोजा होता है, यानी सिरोजा को एक रशियन आर्मी ऑफिसर ने वहाँ से उठाया था। अब कमांडर सिरोजा को देखता है और उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर सिरोजा बताता है कि उसका नाम है सिरोजा सिस्निक। वो उससे हाथ में मिलाता है। अब कमांडर उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि उसकी आंट ने उसे ये बताया है कि दुश्मनों ने उसकी फैमिली को मार दिया,
इसके बाद सिरोजा रोने लगता है और कमांडर और बाकी के सैनिक मिलकर उसको चुप कराते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम तो बहादुर हो और बहादुर लोग रोते नहीं हैं। अब वो उससे खाना खाने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं और उसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी करते हैं। अब उसी कैंप में एक कात्या नाम की नर्स होती है जो सारे घायल सैनिकों का ट्रीटमेंट करती है। अब कात्या को सिरोजा से मिलकर बहुत लगाव हो जाता है। वो उसे अपने बच्चे की तरह रखती है। वो हर समय उसके साथ रहती है, उसका बहुत ख्याल रखती है। और सिर्फ वो नर्स ही नहीं बल्कि कैंप के सारे लोग सिरोजा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुके हैं। वो सब सिरोजा के साथ एंजॉय करते हैं, उसके साथ हंसी मजाक करते हैं। अब कमांडर को भी सिरोजा से लगाव हो जाता है और एक दिन जब वो उससे मिलने आते हैं तो सिरोजा उनको अपनी गन दिखाने के लिए बोलता है। कमांडर उसे गन दिखाते हैं और उसके बारे में सब कुछ बताते भी हैं। अब सिरोजा से मिलने के बाद कमांडर जब बाहर आते हैं तो उनकी मुलाकात कात्या से होती है। कात्या उनको बोलती है कि हम सिरोजा को यहीं रख लेते हैं। दोस्तों, दरअसल कमांडर सिरोजा को अनाथ आश्रम भेजना चाह रहा था क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। लेकिन कात्या ऐसा नहीं चाहती क्योंकि उसे सिरोजा से बहुत लगाव हो गया है। लेकिन कमांडर यहाँ पर कात्या की बात नहीं मानते क्योंकि वो जानते हैं ये समय जंग का है और कभी भी कुछ भी हो सकता है और वो एक बच्चे को ऐसी जगह पर नहीं रख सकते। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब सिरोजा के पास कुछ सैनिक आकर उससे बहुत हंसी मजाक करते हैं। दोस्तों, इस सीन को देखकर हम समझ सकते हैं कि इस कैंप में सभी लोगों को सिरोजा से कितना ज़्यादा लगाव हो गया था और वहाँ रहने वाला कोई भी सैनिक नहीं चाहता कि सिरोजा अनाथालय में जाए। अब उसी रात को कात्या अपनी एक साथी नर्स से सिरोजा के बारे में बात करती है और उसे भी कमांडर का ऑर्फनेज वाला फैसला पसंद नहीं आया था। इसके बाद अगले दिन एक सैनिक फिर से कमांडर के पास आता है और कहता है कि सिरोजा को हम यहीं रख लेते हैं। लेकिन कमांडर उसे वहाँ से डांट कर भगा देते हैं। अब इसी दौरान जर्मन आर्मी के टैंक वहां पर आकर इन पर हमला करने लगते हैं। लेकिन कमांडर और उनके सैनिक काफ़ी बहादुरी से उनका सामना करके उनको हरा देते हैं। अब कुछ दिन बाद वो समय आ जाता है जब सिरोजा को अनाथ आश्रम भेजा जा रहा है। कात्या सिरोजा को कमांडर के पास लेकर आती है और वो वहाँ से चली जाती है चुपचाप बिना कुछ बोले क्योंकि वो सिरोजा को जाते हुए नहीं देख सकती थी। अब कात्या के जाने के बाद सिरोजा कमांडर के पास बैठकर उनसे काफ़ी बातें करता है। कमांडर उससे नज़रें नहीं मिला पा रहे थे क्योंकि वो भी चाहते थे कि सिरोजा यहाँ से ना जाए। वो जाते जाते सिरोजा को एक लकड़ी की टॉय गन देते हैं और इसको देखकर सिरोजा बहुत खुश होता है और रोते रोते वो कमांडर के गले लग जाता है। अब उसे रोता हुआ देखकर कमांडर का दिल भी पिघल जाता है। वो सिरोजा से कहते हैं कि क्या तुम मेरा बेटा बनना चाहोगे। सिरोजा उनको हाँ बोल देता है, जिसके बाद कमांडर वो ऑर्फनेज वाला लेटर फाड़ देते हैं क्योंकि अब सिरोजा हमेशा के लिए उनके साथ ही रहेगा। अब सिरोजा यहीं पर रहेगा, ये बात सब में फैल जाती है और रात में कात्या और उसके साथी सिरोजा के लिए एक आर्मी ड्रेस तैयार कर रहे होते हैं। सभी सोल्जर्स अपनी अपनी ड्रेसेस लाकर ये सजेस्ट करते हैं कि इसको ऐसे छोटा कर देना चाहिए तो वो उसको फिट आ जाएगी, इसको ऐसे छोटा कर देना चाहिए। और तभी कात्या शूज़ लेके आती है और वो उनको भी छोटा करवा के सिरोजा के साइज़ का बनवाती है। फिर अगले दिन सिरोजा जब सोकर उठता है तो कमांडर उसे उसकी आर्मी ड्रेस देते हैं और इसको पहनकर वो काफ़ी खुश होता है। वो अपनी ड्रेस पहनकर सभी को दिखाता है और सभी सोल्जर्स उसको सल्यूट करते हैं। यहाँ पर माहौल काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जर्मन प्लेन्स आकर हमला कर देते हैं जिसमें बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते हैं। पूरे कैंप में भगदड़ मच जाती है। सिरोजा चाहता है कि वो इन सैनिकों की मदद करे, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था ऐसे माहौल में। इसीलिए अब वो घायल सैनिकों के टेंट में जाता है, उनको पानी पिलाता है और तभी एक सैनिक जिसने अपनी दोनों आंखें खो दी थी वो सिरोजा से कहता है कि मेरे घर से लेटर आया है, तो क्या तुम मेरे लिए इसको रीड करके सुनाओगे। सिरोजा कहता है कि हाँ लाओ, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। जिसके बाद वो लेटर को पढ़ना शुरू करता है। वो कहता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, यानी तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारी जो गायें हैं वो बहुत दूध देती है। तभी सैनिक कहता है कि मेरी कौन सी गाय है, मेरे पास कोई गाय नहीं है। तभी उसके साइड में लेटा हुआ एक और सैनिक कहता है कि तुम मान लो कि तुम्हारे पास गाय हैं, बस तुम उसे सुनते रहो। अब सभी सैनिक सिरोजा को सुनने लगते हैं। अब सिरोजा उन सभी को ऐसी ऐसी बातें बताता है जो उस लेटर में लिखी तक नहीं होती। दरअसल दोस्तों, सिरोजा अभी सिर्फ 6 साल का है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन सभी को खुश रखने के लिए, खुश देखने के लिए वो जो भी अपने मन में आता है कहता चला जाता है। अब उसकी ये इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बातें सुनकर वहाँ के सभी घायल सैनिक एक बार के लिए अपनी इंजरीज का पेन भूल जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कात्या और सिरोजा एक साथ बैठे हैं और तभी वहाँ पर कमांडर आते हैं। वो कात्या से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन तभी सिरोजा उठ जाता है
दोस्तों, कात्या और कमांडर एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन आज तक उन दोनों ने एक दूसरे को ये बात कही नहीं है और एज ऑलवेज आज भी वो एक दूसरे से नहीं कह पाए। दोस्तों, इसके बाद हम सिरोजा को शेविंग करते हुए देखते हैं। उसको शेविंग करते हुए देखकर वहाँ के सैनिक उसके काफ़ी मज़े लेते हैं। वो उससे बोलते हैं कि क्या तुम डेट पर जा रहे हो? तो सिरोजा उनसे कहता है कि सोल्जर्स कभी भी डेट पर नहीं जाते। अब वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कमांडर और सभी सैनिक एक मीटिंग कर रहे हैं और तभी वहाँ पर सिरोजा आ जाता है और एकदम मैच्योर सैनिक की तरह वो उससे पूछता है कि क्या कोई काम है मेरे लिए कमांडर। तो कमांडर उसे काम देते हैं कि सारे सैनिकों के घर से जिनके लेटर्स आए हैं उनको उनके लेटर्स दे दो। फिर कमांडर सिरोजा के चेहरे पर एक कट देखते हैं। वो उससे पूछते हैं कि ये तुम्हें क्या हुआ? तो सिरोजा बोलता है कि ये शेविंग करते हुए मुझे कट लग गया। दरअसल दोस्तों, ऐसा ही कट कमांडर के भी चेहरे पर था और सिरोजा कमांडर को कॉपी कर रहा था और ये देखकर सभी लोग बहुत हंसते हैं। इसके बाद सिरोजा सभी सोल्जर्स को उनके घर से आए हुए लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसके साथ साथ वो डांस करके सभी को बहुत हंसाता है और ये काम करने के बाद सिरोजा वहाँ से निकल पड़ता है जंगल की तरफ। उसके पास अपनी दूरबीन होती है जो बाकी सोल्जर्स ने उसे तोहफे के तौर पर दी थी और तभी वो वहाँ पर अपनी दूरबीन से देखता है कि झाड़ियों के पास किसी आदमी के पैर दिखाई दे रहे हैं और वो फौरन से कैंप में आकर ये बात अपने सोल्जर से बताता है। अब सोल्जर्स उसकी ये बात मान लेते हैं और उन झाड़ियों के पास जाते हैं जहाँ उन्हें जर्मन के 2 जासूस नजर आते हैं और इनको वो पकड़ लेते हैं और इस इंसिडेंट के बाद कमांडर की नज़रों में वो एक अच्छा सैनिक बन जाता है और उसे रिवॉर्ड भी दिया जाता है। अब उसी रात कमांडर के पास सिरोजा का अडॉप्शन लेटर भी आ जाता है, जिसके बाद वो कानूनी तौर पर फादर और सन बन चुके हैं और इस बात से खुश होकर सिरोजा कमांडर को कात्या के पास लेकर जाता है। लेकिन कात्या को वहाँ किसी और के साथ देखकर कमांडर को ये वहम होता है कि शायद कात्या किसी और से प्यार करती है, जिसके बाद वो वहाँ से चले आते हैं और वहाँ पर अब कुछ देर बाद ही जर्मन का फिर से हमला हो जाता है। सिरोजा कमांडर को परेशान देखता है क्योंकि उसकी फ़ोन की वायर लड़ाई की वजह से कट चुकी है और कमांडर को किसी से बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब कमांडर एक सैनिक को उस वायर को ठीक करने के लिए भेजते हैं और सिरोजा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब वो सैनिक थोड़ी दूर जाने के बाद घायल हो जाता है तो सिरोजा उससे कहता है कि मुझे बताओ कि ये वायर कैसे ठीक होती है, पर सैनिक उसे वहाँ से वापस चले जाने के लिए कहता है। सिरोजा उसकी बात नहीं मानता तो वो सैनिक सिरोजा को बता देता है कि इन दोनों वायर्स को जोड़ने से कनेक्शन आ जाएगा। इसके बाद सिरोजा उन दोनों वायर्स को जोड़ देता है और कमांडर का कनेक्शन वापस आ जाता है। तो दोस्तों, सिरोजा ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि वो एक बहादुर बच्चा है। अब एक दिन सिरोजा भागते हुए कात्या के पास जाता है और कहता है कि कमांडर सो नहीं पा रहे हैं, कुछ खा नहीं पा रहे हैं। इस बात पर कात्या काफ़ी घबरा जाती है और वो फ़ौरन से कमांडर के पास जाती है, लेकिन वहाँ जाकर देखती है कि कमांडर बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, सिरोजा ने ये जानबूझकर किया था ताकि कात्या और कमांडर एक दूसरे के नज़दीक आ सके। अब कुछ दिन के बाद कैंप में 2 डॉग्स लाए जाते हैं जिनके पीछे कार्ट लगी होती है। तो सिरोजा मस्ती मस्ती में उस कार्ट पर बैठ जाता है, जिसके बाद वो डॉग्स भागने लग जाते हैं और वो भागते भागते माइन की तरफ जाने लगते हैं और ये देखकर सोल्जर सिरोजा की तरफ दौड़ते हैं और उसे बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ कमांडर भी कात्या के पीछे जाते हैं और कात्या को अपनी दिल की बात बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों, उनका कात्या को प्रपोज करना काफ़ी फ़नी था क्योंकि वो कात्या से पूछते हैं कि कात्या, क्या तुम सिरोजा की माँ बनना पसंद करोगी? जिसे सुनकर कात्या हाँ बोल देती है। अब सीन शिफ्ट होता है जब सारे सोल्जर्स एक दूसरे कैंप में जा रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा ऑर्डर मिला है और उन्हें लड़ने के लिए अब दूसरी जगह जाना होगा। सिरोजा भी दोस्तों इन्हीं के साथ होता है, लेकिन जब ये जा रहे होते हैं तो बीच रास्ते में ही जर्मन के सैनिक इन पर हमला कर देते हैं, जिसमें इनकी कार पूरी तरह से तबाह हो जाती है, जिसके अंदर कई सैनिक घायल हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उनसे जैसे तैसे बच जाते हैं। अब ये सभी लोग अपने दूसरे कैंप में पहुंच जाते हैं जहां पर कमांडर के सीनियर ऑफिसर भी होते हैं जो एक जनरल होते हैं। तभी वहां पर सिरोजा आ जाता है और वो जनरल को सल्यूट करता है और जनरल भी उसे सल्यूट करते हैं। सिरोजा कमांडर से पूछता है कि क्या कोई ऑर्डर है उसके लिए आज। तो कमांडर कहते हैं कि सभी सोल्जर्स को एक लाइन में खड़ा करो और जिनकी भी सप्लाईज ख़त्म हो गई है, जिनके जूते फट गए हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओ। और सिरोजा ऐसा ही करता है, वो सारी लिस्ट बनाकर जनरल को दे देता है। वो जनरल से ये भी कह देता है कि आप मेरे डैड और कात्या की शादी के लिए परमिशन ग्रांट कर दीजिए और इसके जवाब में जनरल और कमांडर काफ़ी हंसते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि सिरोजा को बाकी सोल्जर्स की तरह ही बैचेस दिए जाते हैं, उसका सम्मान किया जाता है
और सब लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत खुशी का माहौल होता है यहाँ। लेकिन दोस्तों उसी रात इस कैंप पर एक बार फिर से हमला हो जाता है और ये हमला सभी हमलों से काफ़ी खतरनाक होता है। इस हमले में कमांडर को भी काफ़ी चोट आती है। अब सिरोजा अपने डैड कमांडर को ढूंढ रहा होता है लेकिन वो उसे मिलते नहीं, इसीलिए वो सोल्जर्स के पास जाकर कमांडर को बचाने के लिए कहता है और वो सोल्जर उसे गले से लगा लेते हैं। दोस्तों इस मूवी में हम देखते हैं कि जंग के दौरान कैसा माहौल बन जाता है। अब अगले दिन जब सब कुछ शांत हो जाता है तो सिरोजा कमांडर से मिलने आता है और उसकी ये हालत देखकर सिरोजा रोने लग जाता है, जिस पर उसके कमांडर डैड कहते हैं कि सन मैन डोंट क्राई। और इसके बाद सिरोजा, कातिया और कमांडर हमेशा के लिए साथ रहते हैं। और कहानी के एंड में हमें बताया जाता है कि 27 अप्रैल 1942 के बाद सिरोजा हमेशा से ही इस कैंप के साथ रहा और वो उनके साथ साथ वॉर के लिए जर्मनी और पोलैंड तक भी गया। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों ये स्टोरी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस चैनल के जितने भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।